दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो बेहद ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हमारी पहली खबर एक बेहद ही शक्तिशाली हथियार को लेकर है, जिसकी पूरी फैक्ट्री अब भारत के अंदर लगने जा रही है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत और रूस के बीच में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को लेकर है। पहली खबर के तहत भारत के अंदर एक ऐसे शक्तिशाली हथियार की फैक्ट्री लगाई जाने वाली है, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना बहुत ही बड़े स्तर पर चीन के खिलाफ कर रही है। और यह एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल मौजूदा समय में 40 से भी ज्यादा देश करते हैं। वहीं पर हमारी दूसरी खबर के तहत भारत और रूस अब अपनी साझेदारी को बढ़ाते हुए टेलीकॉम सेक्टर में एक काफी बड़ा कदम एक साथ उठाने जा रहे हैं, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। तो चलिए जानते हैं इन दोनों ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों स्वीडन की कंपनी साब ने अब इस बात का ऐलान कर दिया है कि वह भारत के अंदर कार्ल गुस्ताव रिकॉइल लेस राइफल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने वाले हैं, जो कि भारत के अंदर स्वदेशी रूप से कार्ल गुस्ताव हथियार का निर्माण साल 2024 तक शुरू कर देगा। हैरानी की बात तो यह है कि कार्ल गुस्ताव अपनी श्रेणी का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली हथियार है, जिसका इस्तेमाल 40 से भी ज्यादा देश करते हैं। दोस्तों यहाँ तक कि यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान भी कनाडा ने यूक्रेन को कार्ल गुस्ताव के 100 यूनिट दिए थे 2000 राउंड के साथ, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के टैंकों को तबाह करने में जमकर किया और इसका असर भी युद्ध के मैदान में देखने को मिला। इसके बावजूद भी स्वीडन ने आज तक अपने देश के बाहर इस महत्वपूर्ण हथियार की कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित नहीं की है और पहली बार कार्ल गुस्ताव की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत के अंदर ही लगने वाली है, जो कि एक काफी बड़ी बात है। कार्ल गुस्ताव एक बेहद ही सक्षम, सस्ता और असरदार हथियार है, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना काफी बड़े पैमाने पर करती है। वहीं पर चीन के साथ जब भारत का विवाद शुरू हुआ था तो आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि भारत ने चीन से सटी सीमा पर भारतीय सेना के लगभग हर फॉरवर्ड पोस्ट पर अपने सैनिकों को कार्ल गुस्ताव के साथ तैनात कर दिया था। भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई जाएगी वह न केवल भारतीय सेना की जरूरत को पूरा करेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत से कार्ल गुस्ताव हथियार का निर्यात भी किया जा सकेगा, जिससे भारत को काफी फायदा भी होगा। साथ ही भारत के अंदर इस हथियार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने से इसकी कीमत पर भी कुछ कमी जरूर आएगी। वहीं पर साथ ही इनकी उपलब्धता भी बढ़ेगी। दोस्तों कार्ल गुस्ताव एक 84 mm कैलिबर मैन पोर्टेबल शोल्डर फायर रिकॉइललेस राइफल है, जिसका विकास शुरुआती दौर में एक एंटी टैंक और सपोर्ट वेपन के तौर पर किया गया था। अपनी सस्ती कीमत और काफी असरदार हथियार साबित होने की वजह से कार्ल गुस्ताव को दुनिया भर में जमकर एक्सपोर्ट किया गया। यहाँ तक कि खुद स्वीडन को भी अंदाजा नहीं था कि यह हथियार इतना ज्यादा सफलतापूर्वक पूरी दुनिया में निर्यात किया जा सकेगा, लेकिन अपनी खूबियों की वजह से यह हथियार दुनिया के लगभग हर देश की सेना की पहली पसंद बन गया। दोस्तों एक कार्ल गुस्ताव की कीमत लगभग $20,000 की आती है, जबकि इसके एक राउंड की कीमत 500 से लेकर 3000 तक की है। वहीं पर यह बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और फ्लेक्सिबल हथियार है, इसीलिए इसका इस्तेमाल वाइड वैरायटी ऑफ रोल्स में बड़ी आसानी से किया जा सकता है। कार्ल गुस्ताव को वैसे तो 2 सैनिक एक साथ मिलकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अकेला सैनिक भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि अकेला सैनिक इसका इस्तेमाल एक कम रेट ऑफ फायर पर करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी एक अकेले सैनिक के द्वारा कार्ल गुस्ताव को ऑपरेट किया जाना संभव है। सामान्य तौर पर कार्ल गुस्ताव 1 मिनट में 6 राउंड फायर कर सकता है और टारगेट के हिसाब से इसकी मारक क्षमता 350 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक की होती है, यानी कि 1 मिनट में कार्ल गुस्ताव अच्छी संख्या में राउंड भी दाग सकता है। साथ ही अपनी श्रेणी के हथियारों के तौर पर इसकी मारक क्षमता भी काफी असरदार है। भारतीय सेना भी कार्ल गुस्ताव के इस्तेमाल काफी बड़े पैमाने पर करती है और चीन के खिलाफ ये एक काफी असरदार, कॉस्ट इफेक्टिव और शक्तिशाली हथियार है। ऐसे में इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत के अंदर लगने से भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों रोमानिया में हुई इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि I2U की मीटिंग के दौरान रूस की डिजिटल डेवलपमेंट की डिप्टी मिनिस्टर भारतीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन के साथ मिली और अपनी बैठक के दौरान भारत के साथ 5G और टेलीकॉम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने के लिए साझेदारी को बढ़ाने के लिए जोर दिया। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से भारत ने हाल ही में टेलीकॉम सेक्टर और 5G जैसी तकनीकों में सफलता हासिल की है, इसे देखते हुए रूस भी भारत के साथ इन क्षेत्रों में मिलकर काम करना चाहता है। वहीं पर हाल ही में हमने देखा है कि भारत और रूस की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, चाहे वह तेल की सप्लाई को लेकर हो या फिर INSTC जैसे कूटनीतिक प्रोजेक्ट को लेकर हो। भारत और रूस काफी तेजी से काम कर रहे हैं। ऐसे में टेलीकॉम सेक्टर में दोनों देशों का मिलकर काम करना एक काफी अच्छा कदम हो सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी भारत और रूस एक दूसरे के पेमेंट सिस्टम को भी एक्सेप्ट करने वाले हैं और रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म को भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ाया जाएगा। वहीं पर ऐसे में टेलीकॉम सेक्टर में भारत और रूस के द्वारा की गई साझेदारी भविष्य में दोनों देशों को फायदा दे सकती है। साथ ही 5G और अलग अलग टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में एक साथ मिलकर काम करने की वजह से भारत और रूस इस क्षेत्र में काफी तेजी
तेजी से विकास कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों को संयुक्त फायदा मिलेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।